हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। जोशी सर मैथ पॉइंट पे आप सभी बच्चों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हम कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि अपन 14 की प्रश्नवाली और 17 की प्रश्नवाली अल्टरनेट रूप से चला रहे हैं। आज अपन 17 की प्रश्नवाली में 17.1 करवा दी थी हमने आपको, उसके क्वेश्चन सबको करवा दी थी। 17.2 की प्रश्नवाली है वो अपन लेकर के आए, बहुत शानदार प्रश्नवाली है, ठीक है। और बेटा 17.2 के अंदर पहला और दूसरा क्वेश्चन एकदम इजी है, उसके अंदर न्यूमेरिकल जो वैल्यूज है वो भी बहुत आसान है। 17.3 में पॉइंट वाला है, तो मैंने पहले पॉइंट वाला यानी कि कहने का मतलब 17.2 के अंदर तीसरा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। पहला दूसरा एकदम इजी है, आप सब कर लेंगे उसी पैटर्न पे, यानी 17 पॉइंट के इसके अंदर सारे क्वेश्चन तो इसी डिजाइन के हैं बेटा, ठीक है। हाँ, तो अपन करेंगे। तो देखिए क्या है इसमें, आपने पूछा है समांतर माध्य बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य और समांतर माध्य और औसत एक ही चीज है, मैंने आपको बताया। तो इसके अंदर आपको क्या क्या दिया गया, अक्ष और एप, यानी चर अक्ष दिया गया है, और एप क्या होती है, बारंबारता होती है, बारंबारता दी गई है। समांतर माध्य निकालना है तो सबसे पहले आप इसकी इस तरह से ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो एक तो अक्ष की लाइन होगी और एक बारंबारता एप की लाइन होगी, ठीक है। अक्ष क्या है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ठीक है, 0.5 और 0.6, ठीक है ये। और इनके सामने वैल्यूज क्या है, 30, 60, 20, 40, 10, 50, 10 और 50। सभी अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। लास्ट वीडियो के बाद में उसी उत्साह और उमंग के साथ अपना इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो हमें अक्ष और एप दिया गया है। मैंने आपको समांतर माध्य के सारे सूत्र लिखाए थे। पहला सूत्र लिखा था समेसन यानी कि सिग्मा अक्ष बटे एन, जब केवल चर अक्ष के मान दिए गए, वो 17.1 थी। 17.2 में क्या सूत्र लगेगा, जब अक्ष और एप हो, अक्ष और एप है तो सूत्र थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं। समांतर माध्य अक्ष वार का सूत्र क्या बताया था आपको, सिग्मा एफ अक्ष बटे सिग्मा एफ। ये अक्ष की लाइन है तो सिग्मा एफ अक्ष अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। ये सूत्र लगाएंगे, इसका मतलब ये एफ की लाइन है और ये अक्ष की लाइन है, तो एफ और अक्ष की लाइन को गुणा करेंगे तभी तो एफ अक्ष निकलेगा ना। हमें क्या करना है, सिग्मा यानी योग करना है, जोड़ना है। सूत्र को देखिए, सूत्र क्या बोल रहा है, सूत्र कह रहा है कि एफ और अक्ष को गुणा करके जोड़िए, तो एफ अक्ष की लाइन को गुणा करेंगे, उसके बाद ही तो जोड़ेंगे ना आप, ठीक है। तो गुणा कीजिए, है ना। 30 को 1 से गुणा करें तो क्या आएगा, 30 से कम 30। अब बेटा एक अंक के बाद में पॉइंट है तो इधर से राइट साइड से गिनकर एक अंक के बाद में इधर पॉइंट लगा दिया करो, ठीक है, सीधा से। इधर तो ये देखो, इसका पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाते तो क्या होता है, पॉइंट तो 0, 2 का मतलब 2 ही तो हुआ ना, तो ये 2 है, इसको 20 में सोच लेना, 20 थोड़ा है, ये 2 है। तो 60 को 2 से गुणाएंगे तो 60 दूनी कितने हो गए, 120 हो गए। अब इसमें एक अंक, इसमें तो पॉइंट है नहीं, इसमें एक अंक के बाद में पॉइंट है, इधर से गुण करके एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दो, ठीक है। ऐसे ही 20 को 3 से करेंगे 60, ठीक है, और एक अंक के बाद में पॉइंट, ये इधर पॉइंट। ऐसे 40 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 हो जाएगा। 40 चौके 160 हो गए। एक अंक के बाद में पॉइंट लगाना है, या पॉइंट लगा दो। ऐसे ही 10 को 5 से करेंगे 50 और एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दिया। ऐसे ही 50 को 6 से करेंगे 300 और एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दिया। बहुत इजी है, समझ में आया सही बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा यहां पे सभी को दिख रहा है सिग्मा एफ अक्ष बराबर, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं दिख रहा है तो मैं चलो इसके जो नीचे जो अपन लिख रहे हैं वो यहां पे समझा देता हूं। यहां क्या लिख रहा हूं, दिख रहा है सभी बच्चों को, दिख रहा होगा। चलो तो सिग्मा एफ अक्ष अपन यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। सिग्मा एफ अक्ष यानी इसका जोड़, ठीक है। तो देखिए पॉइंट से पहले के क्या है, 0 0 0 0 0 सब 0 है, इसका 0 पॉइंट हो गया। फिर देखो क्या है, 3 2 5, ठीक है, और 6 11, 6 17, 17 और 5 22, ये तो 0 तो 22 का 2, असल पाई कितने लगी, 2 लग गई। तो 2 और 1 3, 1 4 और 3 7, तो 72.0 यानी 72 हो गए, 72.0। सिग्मा एफ चाहिएगा, देखो सिग्मा एफ, तो इसको समेसन एफ, इसको जोड़ लीजिए। इसको जोड़ेंगे तो देखिए 0 0 0 0 0 0, 3 और 6 9 और 2 11 और 4 15 और 1 16 और 5 21 210। अगर किसी को यह योग है, जोड़ समझ में नहीं आया, दिखाई नहीं दे रहा, तो अपन इधर आगे कर लेंगे, लेकिन सभी बच्चे समझेंगे। समेसन एफ का मतलब है एफ की लाइन के नीचे से लाइन खींच करके और बारंबारताओं का जोड़ कर दो, सिग्मा एफ बराबर का निशान लगाकर जोड़ दो, ठीक है। समेसन एफ एक्स का मतलब एफ एक्स की जो गुणा की इनको नीचे जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मान रख रहे हैं, देखो यहाँ पे इसी सूत्र को लिखने के बाद में क्या करेंगे आप, ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इक्वल का लगाएंगे। सिग्मा एफ एक्स का मतलब बारंबारताओं को जोड़ के आपने 72.0 आया,
72.0, तो पॉइंट के बाद में जीरो तो छोड़ सकते हैं, पॉइंट के बाद में कोई संख्या होती है तो जरूर लिखते हैं। ध्यान देंगे सभी बच्चे, जैसे 72.0 है तो ये 72 ही है, ठीक है ना। अगर 72.5 होता तो नहीं छोड़ता मैं, ठीक है। नीचे है 210, 200 कितना 10, तो 72 में 210 का क्या देना बेटा, भाग देना है, समझ गए। तो चलो 10 का 210 में ये जीरो है ना, जीरो को छोड़ दो एक बार, और 72 में केवल 21 का भाग दे रहे, बाद में अपन कर लेंगे। ये 210 का भाग देना है तो ये जीरो का बाद में दे देंगे, 21 का दे रहा हूं मैं भाग, समझ गए, थोड़ा शॉर्ट तरीका है ना। तो 21 का भाग दे देंगे 72 के अंदर, है ना। 21 दूनी 42, 21 तीन 63, तो 3 बार गया 63 हो गए, तो कितने बच गए बेटा, 7 9 हो गए, ठीक है, 9 बच गए। पॉइंट लगा लो इसमें, पॉइंट लगाने के बाद में क्या उतार लेंगे, 0, 21 चौक 84, ठीक है, 4, तो 84 कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक है। 3.4 सही है, ठीक है। अब बेटा ध्यान देंगे सभी बच्चे, 3.4, एक बार मैं लिख रहा हूं, ध्यान देंगे सभी बच्चे, मैंने क्या लिखा 3.4, कैसे आया 3.4, 72 में 21 का भाग दिया मैंने, जबकि देना कितने का था 210, तो जीरो का जितने जीरो होते हैं उतना और खिसक जाएगा पॉइंट, इसलिए मैंने जीरो को पहले छोड़ दिया था। कितना जीरो छोड़ा था मैंने, 1 जीरो छोड़ा था ना, तो ये जो पॉइंट है इसको 1 अंक इधर खिसका दो। अगर मैं 2 जीरो छोड़ता यहाँ पे 2100 होते, 2 जीरो छोड़ते तो ये जो पॉइंट है इसको 2 अंक खिसकाते, तो 1 जीरो तो है, 1 जीरो और लगा करके, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि ये 3.4 आया, अब मेरे को 2 अंक खिसकाना है, तो मैं क्या करूंगा पता है आपको, 1 अंक के बाद में 3 है, 1 जीरो और लगा दूंगा, बाद में पॉइंट लगा दूंगा ऐसे, समझे। लेकिन हमें तो एक ही खिसकाना है क्योंकि एक ही जीरो छोड़ा है, तो इसको यहां से हटा दूंगा और 1 अंक यानी यहां लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो पहले कुछ भी नहीं है तो जीरो लगा लेंगे, तो 0.34 इसका आंसर आ जाएगा। तो भाग देना समझ में आ गया। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो आप अपने हिसाब से 72 में 210 का भाग दे लेंगे, पहले पॉइंट लग जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे, तो सभी बच्चे आराम से इसको उतारेंगे, समझ गए। तो ये हमने क्या निकाला, समांतर माध्य, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा, माध्य, औसत भी इसी को बोलते हैं। कब निकालते, कौन सी विधि बोलते हैं इसको, प्रत्यक्ष विधि। क्या नाम बता दी इस विधि का मैंने, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। कब लगाते बेटा ये, जब अपने को क्या ध्यान देंगे, 30 जून को जो एग्जाम होगी ना उसके अंदर इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा, समांतर माध्य माध्य का बहुलक अच्छी तरह रट लो, पास होना जिन बच्चों को, ठीक है। हाँ, तो इसलिए समांतर माध्य सिग्मा एफ बटा सिग्मा कब लगता है बेटा, जब आपको अक्ष और एफ दोनों दिए गए हैं, ठीक है। मिला के चलता हूं, सभी बच्चे वीडियो को रोक करके प्लेबैक करके आराम से लिख लेंगे, आराम से समझ लेंगे, अपनी किताब में भी है। पहला दूसरा क्वेश्चन एकदम ईजी है, मैं तो तीसरा क्वेश्चन पॉइंटों वाला बताया आपको, ठीक है। इट्स ओके, मिटा के चल रहा हूं, ठीक है। सभी बच्चे लगे रहेंगे, आप मेहनत करो, सफलता मिलेगी बेटा। इन 5-7 दिनों के अंदर, जहां तक मेरा वीडियो सभी बच्चों के पास पहुंच भी रहा है, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, सभी ग्रुप के अंदर भी डाल रहा हूं मैं, तो सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, ये 5-7 दिन इस पे खूब मेहनत करो, क्योंकि ये जो 3 महीने अपने कोरोना वायरस की से डिले हुआ है, इसमें कई बच्चे हैं उन्होंने पढ़ाई है छोड़ रखी है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, और इसलिए बच्चे अच्छी तरह से अब 5-7 दिन पढ़ाई करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा उसको, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। 4 का क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सब कर लेंगे। अब क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, पहला दूसरा मैंने छोड़ दिया, तीसरा आपको बताया, चौथा क्वेश्चन जो है वो भी पॉइंट वाला इसी डिजाइन का, आप सब कर लेंगे, ठीक है। 5 का क्वेश्चन भी ऐसे ही, 6 का भी ऐसे ही है, ठीक है। 7 का क्वेश्चन बताता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7, तो एक ही डिजाइन के सभी क्वेश्चन है, इसलिए बेटा मैं छोड़ रहा हूं, आप सब कर लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, बस वही एक्स और एफ है, एफ एक्स की लाइन बनाएंगे गुणा करके, और सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ सूत्र लगा समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। एक शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगा लेंगे सभी बच्चे, इस इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा देना, इस साल आ सकता है, इस साल निश्चित रूप से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना, 7। क्या दिया है मैं सीधा लिख देता हूं, एक तो दी है अक्ष की लाइन, मैं अक्ष की यानी ऐसे टेबल दिए, मैंने इसको उतार लिया है, ठीक है, और एक दिया अपने पास बारंबारता एफ, ठीक है, ये दिया हुआ है। क्या क्या दिया मैं लिख देता हूं, अक्ष की वैल्यूज है 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ठीक है, और एफ की लाइन है 6, 8, 15 यानी 15, पी 8, 4, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा मैं ध्यान से देना, समांतर माध्य जो है 7.5 दिया हुआ है, मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा जगह छोड़ करके। आप क्या करेंगे, आपको क्या करना, कॉपी में इधर जगह तो इधर करेंगे वरना नीचे करेंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं यहां जगह छोड़ करके यहां लिख देता हूं समांतर माध्य। बेटा क्या होता है समांतर माध्य, अक्ष बार होता नहीं होता है, चिन्ह क्या बताया था समांतर माध्य का, अक्ष बार बताया था ना, वो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, कितना 7.5, 7.5, ठीक है।
और p की वैल्यू, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सबको आता है, हिंदी में सब जानते हो, तो क्वेश्चन मार्क यानी निकालना है। तो इसमें p का मान निकाल, p की जगह कोई संख्या नहीं है ना, तो इसमें अननोन जो क्वांटिटी है, अज्ञात जो राशि है p है, उसका हमें मान निकालना है। समझ गए बच्चे? यानी इसमें समांतर माध्य नहीं निकालना है, निकालना तो हमें क्या है, p का मान है, लेकिन सूत्र तो समांतर माध्य का ही लगेगा। क्यों? क्योंकि जो दिया है उसको उसके सूत्र में रख देंगे। ठीक है, तो देखो पहले क्या करेंगे बताओ, समांतर माध्य का, जब आपके पास क्या क्या दिया गया है, x और f हो, तो समांतर माध्य का सूत्र क्या लिखते हो, लिखो पहले लिखो, देखो समांतर माध्य x बार बराबर क्या लिखते हो आप, सिग्मा fx बटा सिग्मा f, बोलो ये लिखते हो प्रत्यक्ष विधि। दूसरा सूत्र, 4 सूत्र 5 सूत्र आपको समांतर माध्य के लिखा है, तो रट लो, छाप लो उसको खोपड़ी में अच्छी तरह से, बार बार रफ कॉपी में लिखो, उसको तैयार करो उनको। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, इसका मतलब सूत्र क्या कहता है कि पहले fx को गुणा करो, जैसे लास्ट वीडियो में, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने किया था, लास्ट वीडियो नहीं सॉरी लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या किया था, f और x को गुणा किया था, तो इनको गुणा कर लेते हैं। ठीक है, चलो करो, fx का मतलब है f और x को गुणा करो, 6 को 3 से करेंगे कितना आएगा 18, 8 को 5 से करेंगे 40, 15 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा 105। ठीक है, 9 को p से करेंगे, देखो 2 है, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाता है, 3 को x से गुणा 3 को x से गुणा करेंगे 3x हो जाएगा। मतलब गुणा किसी से कर दो वो उसके पास लग जाएगा। समझे? अब कोई आपसे ये कहे कि ये 2x के बीच में किसका साइन है, तो आप कहेंगे गुणा का। क्यों? क्योंकि 2x कब आया, 2 को x से गुणा करने पर आया। ठीक है, तो 9 को p से गुणा करें तो क्या आएगा, 9p आ जाएगा। ठीक है, ये बच्चा छोटी छोटी बातें, बेसिक चीजें, गुणा करना छोटी बातें। ठीक है, तो 9 को p से गुणा करें क्या आ जाएगा 9p। ठीक है, 9p। 11 को 8 से करेंगे 11 8 88। ठीक है, 13 को 4 से करें 13 चौके कितना हो गया 52। ठीक है, अब नीचे मैंने लाइन खींच दी, बताया था मैंने क्यों खींची, क्योंकि सूत्र क्या कहता है, सिग्मा यानी जोड़ो, किसको जोड़ो, fx, तो ये fx की लाइन है, इसके नीचे क्या लिखूंगा मैं, सिग्मा fx बराबर, क्यों लिखा ये वो देखो वहां पे सूत्र में, सिग्मा fx चाहिएगा नहीं चाहिएगा, सूत्र के अंदर चाहिएगा, तो सूत्र के अंदर सिग्मा fx का मान रखने के लिए जोड़ रहा हूं। चलो जोड़ो। अब जोड़ने में बेटा क्या करना है, ये जो है ना इसको ऐसे कर दो एक बार। ठीक है, इसमें भी कर दो इसको ऐसे, क्यों? क्योंकि इसमें p लगा, तो p वाले को एक बार छोड़ देना और बाकी जोड़ लो। चलो बाकी जोड़ते हैं, इकाई के अंग लेते हैं, 8 5 13। अगर किसी बच्चों को ऐसे नहीं जोड़ना तो वैसे रफ कॉपी में पीछे रख करके जोड़ लेना। ठीक है, 8 5 13, 13 और 8 कितने हो गए, 13 और 8 कितने हो गए बोलो 21। ठीक है, 21 और 2 23 का 3, 23 का कितना हो गया 3, असल पाई 2 लग गई, 2 और 1 3, 7 7 और 8 15 और 5 20 की 0, असल पाई कितनी लग गई 2 और 1 ये 3, तो 303 हो गए। ठीक है, संख्याएं कितनी हो गई, जोड़ संख्या होगा 303। ये छोड़ दिया था, इसको कर दो प्लस 9p, क्योंकि बेटा ये संख्या नहीं है, इसके p लगा हुआ है, इनमें p नहीं लगा हुआ था, तो बिना p वाले एक जगह कर लो, संख्याओं को जोड़ लो, और p वाला 9p है ना, वो जोड़ करके, जोड़ का निशान लगा करके प्लस करके इसे रख दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिग्मा f, यहाँ सिग्मा f बराबर, सिग्मा f क्यों कर रहे हैं बेटा, सिग्मा f बराबर क्यों कर रहे हैं, देखो नीचे सूत्र में सिग्मा f, तो जोड़ो, वही तरीका, इसको छोड़ दो p को, 8 से 14, 14 और 15 29, 29 और 8 कितने होंगे 37 और 4 कितने होंगे 41, 41 और ये p जो छोड़ दिया तो इसको प्लस कर दो, एकदम इजी है, बिना p वाले जोड़ लो प्लस फिर ये 9p लिख दो, इसमें बिना p वाले जोड़ लो प्लस ये p लिख दो। ठीक है, अब सूत्र में रख रहा हूं, समांतर माध्य x बार दिया हुआ है बेटा, वो लिख दो, कितना दिया हुआ है 7.5, समांतर माध्य x बार दिया हुआ है, समांतर माध्य दिया हुआ, समांतर माध्य रख दिया, बराबर सिग्मा fx का मान ये दिया हुआ है, लिख देता हूं 303 प्लस 9p। ठीक है, बटा सिग्मा f, तो सिग्मा f कितना दिया हुआ है देखो 41 प्लस p, 41 प्लस p। ठीक है, बटा ये करके मैंने क्या कहा था, जो बराबर का चिन्ह हो बीच में, दोनों तरफ बटे में संख्या हो तो क्या करते हैं, वज्र गुणा, क्या करते हैं वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा जानते हो ना, तिरछा गुणा जिसको बोलते हैं, इसको इससे, तो देखो एक को इन दोनों से 303 से 9 से करें तो ये आएंगे, एक से गुणा करने पर, तो मैं लिख देता हूं 303 प्लस 9p को गुणा करें 9p बराबर, तो इनका गुणा एक तरफ लिख दिया तो इनका गुणा एक तरफ लो, चाहे इनका गुणा इधर लिख दो उनका उधर लिख दो, एक ही बात है। चलो इनका गुणा करते हैं, तो 7.5 को इससे गुणा करेंगे, इससे करेंगे। ठीक है, 7.5 को एक चीज कर सकते हो आप सभी बच्चे, ध्यान दो, आपकी सुविधा के लिए बता देता हूं, सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये तो सही है वैसे, कोई गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए इसके लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान देंगे। ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट है ना, ए यहां पे समझा देता हूं मैं, कितना था 7.5 बटा कितना था 1 है ना, बराबर, इसको क्या लिख सकता हूं देखो 75 बटा, इसका पॉइंट हटा दो, एक अंक के बाद में पॉइंट तो नीचे कितना अंक कर देते हैं 10 कर देते हैं, 2 अंक के बाद में तो नीचे कितना करते हैं 100 करते हैं, समझ गए, पॉइंट की जगह तो लिख दिया करो 1
और इसके आगे जितने अंक उतने जीरो लगा दिया, हो गया। अब इसको भूल जाओ, इनका कर लो वज्र गुणा, पॉइंट हट गए ना। तो चलो अब कर लो वज्र गुणा, 10 से इसको करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस ही हो जाएगा 90p इक्वल टू, इधर गुणा करें तो ये तो आ जाएगा 75p, ठीक है, और प्लस 75 और 41, तो इधर रब काम कर लेते हैं एक बार। 75 को 41 से गुणा करेंगे तो एक तो 75 इंटू 5 के 20 की 0, 2 7 के 28 2 30, तो 5703, 3075 हो गया। तो लिख देता हूँ 3075, ठीक है। तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, ये गुणा वगैरह किया जो आप रफ कॉपी में पीछे करेंगे, ठीक है। तो वज्र गुणा कर लिया बेटा, समझ में आ गया सभी को। 75 को इन दोनों से कर दिया, 10 को इनसे कर दिया। अब या क्या बताया था, जिसका मान निकालना उसको बाएं तरफ, ये बाएं हाथ की तरफ इधर रखेंगे। तो पी को मान निकालना तो इसको रख लो 90p, और उधर जो ये है ना ये 75p, इसको इधर ले आओ तो माइनस का 75p हो गया, क्योंकि प्लस को इधर लाएं तो किसका हो जाएगा, माइनस का। एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने पर चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। प्लस का है तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, गुणा में तो भाग में, भाग में तो गुणा में, ठीक है। इस संख्या को उधर ले जाओ, इस p को इधर ले आए, संख्या को उधर ले जाओ, तो 3075 माइनस संख्या उधर जाएगी 30 चलेगी उधर। या अब 90, मैंने बताया साइन चिन्ह किधर देखते हैं, बाईं तरफ देखते हैं। तो प्लस के 90p में से प्लस माइनस के आपस में दुश्मन होते हैं, कटेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, और वो जो ज्यादा वो बचेगा। तो 90 प्लस के माइनस के कितने हैं, 75 है, तो फिर प्लस के ज्यादा है, कितने ज्यादा हैं, कितने बचेंगे बताओ, 80 90 15 बच गए, 15p बच गए। 15p इक्वल टू 3075 में 30 घटा दो, 3075 में 30 घटाएंगे तो 45 बच गए, शायद 45 बच गए। तो या p बराबर, अब वही बात है, थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, 2 को अक्ष से गुणा करने पर क्या आता है, 2 अक्ष। तो ये 2 अक्ष में 2 अक्ष किस में है, गुणा में है, क्योंकि गुणा करने पर आता है। तो ये 2 और अक्ष किस में है, गुणा में है। तो ऐसे बेटा मैं कहूं कि ये 15 और p किस में है, तो गुणा में है। तो इसका मतलब p बराबर निकाल दो 15 गुणा में, और गुणा में है उसका उल्टा होगा उधर भाग, भाग अभी बताया था, गुणा का उल्टा भाग होता है, भाग का उल्टा गुणा होता है। तो 15 को भाग में ले जाओ, तो 45 के नीचे कितना ले जाएंगे, 15 ले जाएंगे, 15 से काट दो, 15 3 45, इस तरह से p का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सभी बच्चे नोट करके चलेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में निश्चित रूप से आने की पूरी संभावना है। तो सभी बच्चे इसको तैयार करते हुए आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। ओके बेटा, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं अच्छी तरह, सभी बच्चे नोट करेंगे इसको। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा के चलता हूं मैं, सभी बच्चे देख लिया होगा, और प्ले बैक करके रोक करके सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी बच्चे। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। बेटा आज अपन जो आज की क्लास में अपन लेके आए हैं, थोड़ा सा मैं आपको बेटा क्लियर कर दूं कि जो लास्ट अपने जो वीडियो था उसके अंदर टेक्निकल दिक्कत के कारण से, और इसमें लास्ट में जा करके वो दिक्कत आ गई थी, इसलिए मैं उसी वीडियो के अंदर इस वीडियो को थोड़ा सा ऐड करके और एक वीडियो बना करके आपके पास डाल रहा हूँ। यानी कि अपन 17.2 के अंदर क्वेश्चन 7 तक कर चुके थे, 8 वाला क्वेश्चन जो अपना करना था वो इस नेक्स्ट वीडियो को ऐड करके आपके पास आ रहा है, ठीक है। इस ओके, समझ पा रहे हैं आप। तो समांतर माध्य, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है मैं आपको बता दूं। अक्ष, चर अक्ष दिया गया है, बारंबारताएं f दी गई हैं, ठीक है। और आपको समांतर माध्य अक्ष बार है वो 1.46 दिया हुआ है। यहाँ पे बारंबारताओं का योग समेशन f बारंबारताएं हैं, इनका योग है वो 200 दिया हुआ है। यहाँ पे 2 संख्याएं छोटी हुई हैं, इन संख्याओं की यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्याएं आएंगी ये आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो हम बेटा क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे संख्या अक्ष है और यहाँ पे क्या है बोलो, y है। ये कैपिटल अक्ष है, बड़ा अक्ष है, ये छोटा ले लिया हमने। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे अच्छी तरह से। तो ये हमने अक्ष और y मान लिया संख्याओं को। बेटा समांतर माध्य अक्ष बार होता है और वो दिया गया है, क्वेश्चन में पहले से दिया गया है। तो सबसे पहले तो देखो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं। समांतर माध्य अक्ष बार इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ अक्ष बटा सिग्मा एफ होता है। इसका मतलब फॉर्मूले के हिसाब से आपको पता लग गया होगा कि हमें एफ एक्स करना है, पहले क्या करना है, एफ एक्स। तो ये एफ और एक्स है, इनको मल्टीप्लाई करके एफ एक्स की लाइन बनाते हैं। पहले एफ एक्स कर लेते हैं। तो बेटा एफ एक्स का मतलब है इनको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 46 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 1 को अक्ष से गुणा करें तो 1 अक्ष आएगा, 2 को गुणा करें तो 2 अक्ष आएगा। अब जैसे 2 को y से करेंगे तो 2y आ जाएगा। तो एकदम सिंपल है करना, जितनी संख्या से गुणा करते हैं उसके साथ लग जाएगी। 2 को y से करेंगे 2y आएगा, 3 होता तो 3y आ जाएगा, 4 है तो 4y आ जाएगा, ठीक है। फिर 25 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 75 आ जाएगा। 10 को 4 से करेंगे तो 10 चौक 40 आ जाएगा। 5 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। लाइन खींच करके
और ये एफ अक्ष है तो सिग्मा यानी जोड़, तो सिग्मा एफ अक्ष बराबर यानी कि जोड़ कर रहे हैं, सब जानते हैं सिग्मा का मतलब जोड़, एफ अक्ष यानी एफ अक्ष का जोड़ करना है। और क्यों कर रहे हैं एफ अक्ष का जोड़, क्योंकि एफ अक्ष का जोड़ है, ठीक है। तो चलो जोड़ लेते हैं। जोड़ने का तरीका मैंने क्या बता दिया बेटा, अक्ष वाला लिख दो पहले, तो अक्ष प्लस जोड़ दो इसमें 2y, बिना संख्याओं वाले एक अलग अलग कर लो अक्ष, और ये 2y अलग है, y अलग है, अक्ष अलग है, तो अक्ष प्लस 2y लिख दिया। अब संख्याएं क्या क्या रहेगी, देखो ये तो जीरो है, कोई मतलब नहीं है। और संख्याएं क्या बचेगी, 75 और 25 कितना होगा बताओ, 100 और 40 140 होगा, तो प्लस 140 और जोड़ दो इसमें। जोड़ना एकदम आसान है बेटा, घबराए नहीं, आराम से करें काम को, आराम से जोड़े, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये अक्ष लिख दिया देखो, प्लस ये 2y जोड़ी तो रहे ना। अब ये संख्याओं का पता नहीं कितनी, इसलिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। पता होता तो फिर क्वेश्चन ही क्या होता है, क्वेश्चन तो पूछा अक्ष वाई का मान निकालना अपने को, और ये संख्या जोड़ दी मैंने, ये लिख दी, ठीक है। ये तो जीरो तो कोई मतलब नहीं जोड़ने पे, ठीक है। और ये दिया है 200। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वैल्यू रखकर एक समीकरण बनाएंगे बेटा। कैसे, देखो समांतर माध्य एक्स बार का मान दिया वो लिख दो 1.46, ठीक है, बराबर सिग्मा एफ एक्स यहाँ से क्या आया वो लिख दो, अक्ष प्लस 2y प्लस 140, ठीक है। सभी बच्चे समझ रहे हैं, ठीक है। और नीचे सिग्मा एफ, तो बेटा सिग्मा एफ बार मार्ताओं का जोड़ पहले से किया हुआ है 200, तो वो 200 यहाँ लिख दो सभी बच्चे, ठीक है। अगली क्लास में अगली क्लास नहीं, अगली स्टेप के अंदर क्या करेंगे, पॉइंट हटाने का तरीका बता चुका था मैं आपको पहले वीडियो के अंदर। 146 लिख दिया, 1-2 अंकों के बाद में, ये मतलब 1-2 के बाद में पॉइंट है तो 100 हो जाएगा, 1 के बाद में 10 हो जाएगा, पॉइंट हटा दिया ना, 100 कर दिया नीचे। या ऐसे कर दिया करो, पॉइंट की जगह 1 लिख दिया करो, आगे जितने अंक उतने जीरो लगा दिया करो, बराबर अक्ष प्लस 2y प्लस 140 है, और बटे में कितना 200, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, दोनों तरफ समान संख्याओं से गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो। तो आप इस एक काम करेंगे, इधर भी 100 से गुणा कर दो इसको, और इधर भी 100 से गुणा कर दो, आप समझे। 100 से गुणा कर दिया, 200 से ही कर दो, चलो दोनों का 100 और 200 का लगता है कितना हुआ, 200 हुआ, तो 200 से कर दो चाहिए, ठीक है। तो चलो 200 से कर देता हूँ, 200 और यहाँ पर भी 200 ले लेता हूँ, एक साथ ही कर देते हैं। अब देखो 200 से 200 भाग गया, एक बार गया, मतलब पूरा हो गया एक बार, ठीक है। और 100 का भाग 200 में 2 बार गया, नहीं गया, गया। तो या लगा करके आगे स्टेप, ऊपर के क्या होते हैं, गुणा होते हैं। 146 को 2 से गुणा कर लो, 6 दूनी 12 का 2, असल पाई 1, 4 दूनी 8, 1 9, और 2 एकम 2 का 2, 292 हो गए बेटा, देखो आराम से, ठीक है, बिल्कुल सही है, बराबर। अब नीचे तो कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ऊपर वाला इधर बच गया, क्या बच गया इधर बताओ, अक्ष प्लस 2y प्लस 140, ठीक है। फिर यह समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, अक्ष वाई का मान निकालना है, तो अक्ष वाई को तो एक तरफ रख लो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, देखो अक्ष प्लस 2y प्लस 140 है, ये लिख दिया ऐसे कैसे, और ये तो लिख दिया देखो ऐसे, और ये बराबर में ये जो इधर 292 उधर लिख दो, तो एक ही बात है, वो तो बराबर है 292, किधर ही लिख दो, ठीक है। तो यह लगा कर फिर आगे अक्ष प्लस 2y बराबर, अब मैंने आपको बता रखा है कि जो अक्ष वाई को एक तरफ रख लिया, इधर बाईं साइड रख लिया, जिसका मान निकालना उसको बाईं तरफ रख लिया। अब 140 को उधर ले जाएंगे, तो आपको बता रखा कि पक्षांतरण करने पर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, जैसे इधर है ये बायां, उधर है दायां, तो बाएं से दाएं में या दाएं से बाएं में अपन ले जाते हैं तो संख्याएं उल्टी हो जाती है। उल्टी का मतलब चिन्ह उल्टा बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, गुणा में तो भाग में चली जाती है, भाग में तो गुणा में चली जाती है। तो प्लस का 140 उधर जाकर के माइनस का होगा, तो 292 में माइनस का 140 हो जाएगा, माइनस हो गए ना। तो अक्ष प्लस 2y बराबर 292 में 140 बेटा घटा दो, मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 292 में 140 घटा रहा हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 9 में से 4 गए 5, 2 में से 1 गया 1, 152 बच गए बेटा, किसके, प्लस के। तो इधर चिन्ह देखते हैं, प्लस का 292 माइनस का 140, तो प्लस माइनस के दुश्मन कटेंगे लड़ेंगे मरेंगे, और वो बचेगा जो ज्यादा है, तो प्लस का ज्यादा प्लस के बचेंगे, तो प्लस का 152 बच गया, काटा ना, तो अभी मैंने बताया प्लस का 152। इसको इस तरह से करके इसको समीकरण नंबर 1 दे देना बेटा। समीकरण नंबर 1 यहां तक समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से, सभी बच्चे देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुन पा रहे हैं अच्छी तरह से, चलो अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है सभी बच्चों को, ओके थैंक यू बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटा के चलूं बेटा, इसको मिटा के चलूं, यहां तक सभी बच्चे वीडियो को रोक करके आराम से और इसको नोट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लेंगे आप, इंपॉर्टेंट वेरी 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 मोस्ट लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 17.2 चल रही है, समांतर माध्य चल रहा है, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा अपने 30 जून को जो मैथ की क्लास वो सॉरी एग्जाम होगी उसके अंदर, ठीक है। चलो ऊपर मिटा के चलता हूं थोड़ा सा, मैं सभी बच्चे देख पा रहे हैं, मैं मिटा रहा हूं, इसको यहां तक कर लिया आपने, हमने एक समीकरण निकाल लिया अक्ष वाई के रूप में, ठीक है। एक और चीज देखेंगे बेटा, एक और समीकरण बनाना है, क्योंकि दो अक्ष वाई दो संख्याओं के मान वैल्यू निकालने ना पड़ेगा, तो दो अज्ञात राशियों के मान निकालने की 2 समीकरणों की जरूरत होती है। अपने 10वीं क्लास में एक पर्सनली भी है, रेखिक समीकरणों के हल है ना वो वाली, तो उसमें एक्स वाई के समीकरण 2 होते थे ना, ऐसे बनाएंगे, तो एक तो बन गया एक्स वाई के समीकरण, एक और बनाएंगे बेटा। बारंबारताओं का जोड़ कितना दे रखा है, 200 दे रखा है,
वो तो बारंबारता ये तो नहीं, इनको जोड़ो तो सही पता लगे, तो जोड़ लेते हैं। देखो पहले अक्स वाई को जोड़ देते हैं, तो देखो क्या लिखा, चूंकि आप लिखेंगे चूंकि सिग्मा एफ बराबर 200, सिग्मा एफ का मतलब बारंबारताओं का जोड़ 200। अब बारंबारताओं को जोड़ो अक्स प्लस वाई, तो देखो मैं सिग्मा एक्स की जगह एफ की जगह क्या लिख रहा हूं, अक्स प्लस वाई, एक तो जोड़ दिया ना बारंबारताओं को, अक्स प्लस वाई। अब संख्या संख्या जोड़ लो, 46 और 25 इनको जोड़ लो, तो देखो सबसे पहले 25 और 5 30 और 10 40, 40 और 46 86 हो गए, तो प्लस का 86 जोड़ दिया सबको, तो सिग्मा एफ जोड़ दिया ना पूरा, और ये दे रखा 200, तो 200 के बराबर कर दिया। ये क्या है, ये क्या है, देखो ये क्या है, ये आपने एफ को जोड़ा, ये सिग्मा एफ है, तो सिग्मा एफ है तो सिग्मा एफ के क्या होगा, बराबर होगा, तो बराबर कर दिया मैंने, सिग्मा एफ को सिग्मा एफ के बराबर कर दिया, 200 पहले से दे रखा उसके बराबर कर दिया। अब वही चीज देखो या लगा करके, और अक्स प्लस वाई, वही बात, संख्या को उधर ले जाओ 200 में, और वही 200 में 86 वही उधर जाएगा, तो 286 उधर जाएगा, वही माइनस हो जाएगा, थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहां लगा करके क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 200 में 86 जाएगा, तो प्लस का कितना बचेगा, शायद 114 बचेगा। कितना बचेगा, 114 बचेगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2 दे देते हैं इसको, तो ये मैं इसको इस तरह से कर देता हूं, समीकरण नंबर 2, इसको मिटा के चलता हूं, तो समीकरण 2 आ गया, समीकरण 1 पहले आ चुका है। तो बेटा जो समीकरण 1 है वो इसके पास नजदीक अब मैं लिखने जा रहा हूं, जो कि नीचे आपको दिखाई दे रहा है, उसको मैं यहां पे लिखूंगा। आप सभी बच्चे समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से, यहां तक हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, आराम से क्वेश्चन को सभी बच्चे कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, मैं भी समझा रहा हूं। तो इसको लिख रहा हूं, इसके नीचे x प्लस कितना था, 2y बराबर कितना था, 152 था, समीकरण नंबर कितना था, 1 था। इतना कंफर्म हो गया सभी बच्चों को, ठीक है बेटा। अब इन दोनों समीकरणों को सरल करके और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, मान निकालना। कैसे करते हैं बेटा, समझ में आ रहा है कैसे करते हैं, याद है किसी बच्चे को? चलो विलोपन विधि करते हैं। विलोपन विधि में क्या कहते हैं कि दोनों समीकरणों में या तो x को या y को बराबर करो, पहले कायदा तरीका ये होता है, या एक को कर लो, या तो x को कर लो, या y को कर लो। और हम देख रहे हैं कि दोनों में एक अक्स है, इसमें भी एक ही अक्स है, इसमें भी एक अक्स है, तो अक्स पहले से बराबर है, इसका मतलब बराबर करने वाला लफड़ा खत्म हो गया, टेंशन खत्म हो गई, बराबर पहले से है। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर गुणा करके करना पड़ेगा। जैसे देखो y की बात करें, अगर y को आप बराबर करना चाहो तो y कितना इसमें 1 और y कितना इसमें 2, तो 1y इसमें 2y है, तो बराबर नहीं है, तो या तो आप इसको 2 से गुणा करो तो ये 2y हो जाए, ये 2y हो जाए, बराबर हो जाए। लेकिन क्यों करें y को बराबर, जब अक्स बराबर है तो फिर बराबर करने वाला लफड़ा खत्म। तो पहली बात समझ में आ गई कि या तो पहले से बराबर समीकरण में होगा या कर लेंगे, तो कर लेंगे ये बात तो खत्म कर दो, क्योंकि पहले से अक्स बराबर है, नहीं होता तो मैं गुणा करके करता, लेकिन अब करने वाली बात तो खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो अक्स बराबर है तो ठीक है, कोई भी बराबर, एक बराबर होना चाहिए, या तो अक्स या वाई। तो जब अक्स बराबर है तो फिर वाई को बराबर करने से क्या फायदा है। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी है, जिसको बराबर किया है या पहले से है, अब इसमें पहले से है अक्स बराबर, ठीक है, या तो हम बराबर करेंगे या पहले से है, ठीक है, जो भी है। तो कौन बराबर, इसमें अक्स है, तो जो बराबर है दोनों समीकरणों में, उनका अगर चिन्ह समान है तो समीकरणों को घटा दो, और अगर चिन्ह अलग अलग तो समीकरणों को जोड़ दो। ये बात याद रखनी से अच्छी तरह सुन लो, समझ लो और खोपड़ी में छाप लो। चिन्ह समान है तो घटा दो और अलग अलग है तो जोड़ दो। अब देखो ये अक्स, चिन्ह के इधर देखते हैं बाईं साइड में, अक्स किसका है, प्लस का, अक्स किसका है, प्लस का, चिन्ह क्या है दोनों के, सेम है, प्लस प्लस, या तो दोनों के प्लस प्लस हो या दोनों के माइनस माइनस हो, मतलब सेम हो, समान हो। तो चिन्ह अगर समान हो तो समीकरणों को घटाते हैं, और चिन्ह अगर एक में प्लस और एक में माइनस है तो समीकरणों को जोड़ते हैं। याद कर लेना, वीडियो को रोक करके बार बार सुन लेना और अच्छी तरह याद कर लेना कि दोनों जो आपने समान है, समान चर हैं, उनके चिन्ह समान है तो घटाएंगे और अलग अलग है तो जोड़ेंगे। तो हम क्या करूंगा, चिन्ह समान है तो क्या करूंगा, घटाऊंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, ऊपर वाले से नीचे वाले को, ठीक है। तो आप लिखेंगे समीकरण ऊपर वाला क्या है, 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाने, समझ पा रहे हैं बच्चों को? किसी बच्चे के दिमाग में ये हो कि सर इस समीकरण 1 को ऊपर लिख लेते और 2 को नीचे लिख लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उतनी होती, 1 को ऊपर लिखते 2 को नीचे लिखते तो फिर आपको ये लिखना पड़ता 1 में से 2 को घटाने पर, जो ऊपर है उसमें से नीचे वाले को घटाएंगे। अब वो 2 ऊपर है 1 नीचे, तो मैंने लिखा 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है। अब घटाते तब होता क्या, ये समझेंगे सभी बच्चे। घटाते तब क्या होता है बेटा, ये बता देता हूं मैं आपको। घटाते तब क्या होता है कि नीचे वाले के समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का है ना, ये माइनस का, ये प्लस का 2y माइनस का, ये प्लस का 152 माइनस का 122। अगर माइनस का होता तो प्लस का हो जाता, और प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। चिन्ह बदल जाएंगे, जिसको घटाओगे नीचे वाले के बदल जाएंगे। अब बदले हुए निशान काम में लेने हैं, तो माइनस का प्लस के एक्स में जोड़ेंगे, दुश्मन कट गए प्लस माइनस के, माइनस के 2y और प्लस का y है। देखो अब बदला, ये प्लस का काम में नहीं लेना, बदला हुआ काम में लेना, माइनस का 2y और ये प्लस का y, प्लस माइनस के दुश्मन लड़ेंगे, कौन ज्यादा है, माइनस वाला एक फालतू वो बचेगा। तो कितना बचा, माइनस का 1y बचा।
आराम से देखो, माइनस का वाई बचा, प्लस का वाई कटेगा, माइनस का वाई बचा। इधर देखो 114 और 152 है, ये प्लस के और ये माइनस के, तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस के बचेंगे। कितने बचेंगे? तो 114 में से और 52 है वो घटा दो, तो कितना आएगा बताओ? 38 बच गया, बिल्कुल 38 बच गया, 38 बच गया। ठीक है, समझ पा रहे सभी बच्चों, सभी बच्चे? बोलो कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? चलो ठीक है, तो 38 बच गया, 38। अब ये माइनस, इस माइनस से माइनस को काट दो, तो y बराबर कितना आ गया बताओ? 38 आ गया। समझ गए? अब ये जो y बराबर 38 आया, इसको समीकरण नंबर ऊपर 2 वाले में या एक नीचे वाले कोई से में रख दो, तो आप इसमें आगे लिख देंगे समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में कितना रख देंगे? y बराबर कितना? 38। तो y की जगह 38 रख दो इसमें, तो देखो अक्ष की जगह अक्ष लिखा मैंने, देखो आराम से, प्लस की जगह देखो प्लस लिखा, y की जगह कितना लिखूंगा बोलो? कितना आया? 38 लिखा, बराबर की जगह बराबर, और 114 तो 114 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अक्ष बराबर उसको उधर ले जाओ, तो 114 माइनस का 38 हो जाएगा, 114 में 38 घटा दो, तो बेटा 114 है, देखो 38 आपके सामने घटा रहा हूं मैं, 14 में से 8 गए, 6 बच गए, ये तो ये तो इसको दे दिया 0, तो 10 में से 3 गए और 7 76 बच गए बेटा, तो 76। तो इस तरीके से अक्ष का मान आ गया 76 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 38। तो यहां पर जो अज्ञात राशियां हमने मानी थी अक्ष और y की जगह, यहाँ पे अक्ष का मान 76 76 आएगा, यहाँ पर 38 आएगा। समझ गए? और ये अक्ष का और y का मान लेकर के फिर आप एफ करके वो सूत्र लगा करके उत्तर निकालोगे, तो जिसको इसमें पहले से दिया हुआ ना समांतर माध्य 1.46 वही आएगा उत्तर। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार अच्छी चीजें अपन करते आ रहे हैं, आगे बढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको करेंगे, है ना। और जोशी सर मैथ पॉइंट को भी आप आगे सब्सक्राइब भी करेंगे। समझ पा रहे हैं? अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पहले बता चुका हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से बेटा हमारी 2 एक्सरसाइज 17.1 17.2 हो चुकी है, और सभी बच्चे निकालना न भूले, तैयार करना न भूलें, क्योंकि आने वाली 30 जून 2020 को जो एग्जाम है मैथ की, उसके अंदर इसमें से 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, और 6 नंबर का क्वेश्चन जो आजकल 2 पार्ट में आने लग गया, एक क्वेश्चन के 2 भाग देने लग गए, ये तो 2 क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर, 3 नंबर के 6 क्वेश्चन बनेंगे, 3 अंकों के 6 नंबर के टोटल जो एक क्वेश्चन बनेगा इसमें। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे, क्योंकि इजी प्रश्न वाली, ज्यादा अंक भार की प्रश्न वाली सभी बच्चे अच्छी तरह से तैयार करें तो उसको काफी हेल्प मिलेगी। और मैं तो ये कहूंगा कि कमजोर बच्चों के लिए भी पास होने के लिए सबसे अच्छे प्रश्न वाली यही है। ठीक है, प्रायिकता है ना, और ये 18 की जो प्रायिकता है, ये 17 की जो ये चीज है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगले बढ़ते अपन 17.3 यूनिट के अंदर। ठीक है, यूनिट 17.3। ठीक है, इट्स ओके बेटा। 17.3 के अंदर सारे क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 6 क्वेश्चन है बेटा, आप सभी देख सकते हो, और सारे क्वेश्चन एक ही डिजाइन के, कोई भी क्वेश्चन करा लीजिए मेरे से, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूं, बाकी मैं पहले कह चुका बेटा एक ही डिजाइन है सभी की, तो सारे बताने से कोई मतलब नहीं, आप सब खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो मैं लिख देता हूं। एक तो दे रखा प्राप्तांक लिख करके अक्ष लिखा हुआ है, तो अक्ष ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, और एक दे रखा छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या लिख करके एफ लिखा हुआ है। अगर बेटा मैं एक बात बता दूं, अगर छात्रों की संख्या लिख करके एफ लिखा हुआ है, अगर एफ नहीं लिखा हुआ है तो भी आप समझेंगे छात्रों की संख्या, अध्यापकों की संख्या, मजदूरों की संख्या। यानी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं सभी बच्चों को, ऐसे टेबल आती है एग्जाम में, ऐसे टेबल। अब यहां पे अक्ष और एफ ऐसे लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ है, और ऐसे कोई मान लो कि मजदूरी रुपयों में और मजदूरों की संख्या ऐसे लिख दी, तो नीचे वाला जो ये होता है ना बॉक्स, उसको तो हमेशा याद रखो क्या होता है, बारंबारता एफ होती है। नीचे वाला तो लाइन बारंबारता की होती है हमेशा। अब इसको खड़ा ऐसे लिखोगे तो ये बारंबारता की होगी, एफ हो गई। और ऊपर वाली जो लाइन है ये अक्ष का मान, अगर संख्याएं हैं तब तो अक्ष का मान, और अगर 0 से 10 10 से 20 तो सब जानते ही वर्ग अंतराल होता है, तो वर्ग अंतराल है। समझ गए? तो मैं पहले से ऊपर वाले के बारे में तो पहले से नहीं कह सकता, संख्याएं भी हो सकती हैं। अगर संख्याएं तो चर अक्ष का मान होगा, और अगर ऐसे वर्ग अंतराल है 0 से 10 10 से 20 ऐसे, तो वो वर्ग अंतराल होगा। ठीक है, जैसे देखो इसमें प्राप्तांक अक्ष लिख रखा है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है वो मैं बता दूं आपको। इसमें दे रखा 100 से लेकर के 120, तो वर्ग अंतराल हो गया ना, वर्ग अंतराल है। देखो 100 से 120 है, फिर 120 से लेकर के और 140 है। ठीक है, फिर 140 से लेकर के 160 है, फिर 160 से लेकर के और 180 है। आप देख पा रहे हो अच्छी तरह से, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ठीक है, ये कर देता हूं 180 से 200।
ठीक है, समझ पा रहे हैं। और छात्रों की संख्या बारंबारता दे रखी है 10, 20, 20, 15, 5, ये 20, ये 15, 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या निकालना है बेटा, माध्य। माध्य का दूसरा नाम समांतर माध्य और तीसरा नाम औसत। तो माध्य बोल दे, समांतर माध्य बोल दे, औसत बोल दे, इसका मतलब वही अक्सबार निकालना है। इधर लिख रहा हूं, सभी बच्चे सुनेंगे, इधर यहां समांतर माध्य अक्सबार का सूत्र बोलो, क्या लिखोगे, वही सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, वही प्रत्यक्ष विधि। जब तक आपको कोई विधि का नाम नहीं दे तो सूत्र यही है एकदम, ठीक है। 17.1 में केवल चर अक्ष के मान थे तो सिग्मा एक्स बटा एन लगाया था सूत्र, ठीक है। 17.2 और 17.3 में दोनों में ये सेम ही सूत्र लगेगा प्रत्यक्ष विधि का। 17.2 और 3 में सेम ही सूत्र है। फर्क इतना 17.2 के अंदर अक्ष के मान, यहां क्या था, यहां ये वैल्यू थी, यहां पे मान दिया गया था, अक्ष का मान दिया गया था, अब दे दिया वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल है, अब इससे अपना अक्ष निकालेंगे बेटा। क्या करेंगे, इससे अक्ष निकालेंगे इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि ये समझ में आया आपको। ध्यान देंगे सभी बच्चे, आप देख पा रहे हो सभी बच्चे, तो देख पा रहे तो छोटा करने का तरीका क्या है, इसको केवल एफ लिख करके ऐसे छोटा कर देता हूं मैं, समझ गए, ताकि यहाँ पे अब अक्ष निकाल सके अपन। अब अक्ष निकाला हूं, समझ गए, बस और कुछ नहीं, मेरा उद्देश्य मैंने छोटा कर दिया लाइन को, ठीक है। बार बताए थे ना ये, ठीक है बेटा। ये वर्ग अंतराल से अक्ष निकालते हैं सबसे पहले, क्यों, क्योंकि देखो सूत्र के अंदर आपको अक्ष दिख रहा है तो अक्ष निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, इनको जोड़ दिया करो। तो बताओ 100 और 120 को जोड़ो, कितने हुए, 100 और 120 को जोड़ेंगे तो 220 हुए। 100 और 120 को जोड़ेंगे 220, और जोड़ करके इसको कहते हैं निम्न सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। इनको जोड़ करके 2 का भाग दे दो, तो 2 का भाग दें 120 का आधा कितना हो गया, 110 हो गया, 110, तो यहां लिख देंगे 110, ठीक है। अब इनको जोड़ो, दोबारा देखो वही चीज, इनको जोड़ो, 120 से 140 160, 160 सॉरी 120 से 140 260, 260, 120 से 140 260, इसमें 2 का भाग दे दें तो 260 का आधा कितना हो गया, 130 हो गया। कितना हो गया, 130 हो गया, तो ये 130 हो गए। मेरा कहने का मतलब है कितने कितने का अंतर है, क्या देखो 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 20 का अंतर हो रहा है। तो 20 का पहला जो निकालिए ना आप, इनको जोड़ के 2 का भाग दिया तो कितना 110 आया। अब इसमें 20 जोड़ो 130, अब 20 और जोड़ दो 150, अब 20 और जोड़ दो 170, अब 20 और जोड़ दो 190, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी जितना वर्ग अंतराल है, जितने जितने का अंतर है उतना उतना जोड़ते जाओ। 110 में 20 जोड़ा 130, में 20 जोड़ा 150, में 20 जोड़ा 170, में 20 जोड़ा 190, ठीक है। फिर फॉर्मूला क्या करा, एफ और अक्ष की लाइन को गुणा करो, तो बेटा ये एफ अक्ष की लाइन को गुणा कर लेते हैं। ये एफ, ये अक्ष, अब इससे कोई मतलब नहीं है, बस अक्ष निकाल लिया, वर्ग अंतराल से अक्ष निकाल लिया। अब वर्ग अंतराल से अक्ष निकालते इसको भूल जाएं और इसको भूल जाएं तो ये किसकी याद दिला रहा है आपको, ये आपको याद दिला रहा है 17.2 की, यानी अक्ष और एफ हो तो 17.2 वाला, इसलिए वही फॉर्मूला, वही जमाना, वही काम, वही तमाम, वही फॉर्मेट और वही काम, ठीक है। तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, एफ एक्स करेंगे, तो 10 से 110 को गुणा करें तो 1100 हो गए। कितने हो गए, 11 से। कोई गुणा में गलती हो जाए तो आप चेक कर सकते हैं बेटा। 13 दूनी 26 और 0 0, ठीक है, ओके। 15 दूनी 30 और 0 0, ये गुणा हो गए, ठीक है। चलो ये 0, ठीक है। 17 को 5 से 85 का 5, असल पाई 8, 17 एकम 17 और 8 कितने होते हैं बेटा, 25 होते होंगे, तो 25, ठीक है, ओके। 19 5 95 और ये 0, ओके। अब क्या करेंगे बताओ, एफ एक्स है, देखो सूत्र में सिग्मा एफ एक्स, सूत्र के हिसाब से चलो आप, तो सिग्मा एफ एक्स यानी कि इनका जोड़ करें। चलो जोड़ करते हैं, पहला देखते हैं 0 0 0 0 0 0, ठीक है। दूसरा डिजिट जोड़ते हैं, दूसरा 0 0 0, दूसरा 5 और 5 10 की 0, असल पाई 1 लग गई भाई। तीसरा जोड़ते हैं, असल पाई 1 जोड़ देता हूं, 2 हो गए, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 9 22 का 2, असल पाई 2 लग गई भाई। असल पाई 2 जोड़ेंगे इसमें 3 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10, तो ये 10 हो गए जोड़। चलो सिग्मा एफ कर लेते हैं बेटा, सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ बोले तो इनको जोड़ लो, तो 20 और 10 30, 50 और 50 और ये कितने हैं 20 है, तो 70। बोलो कहीं जोड़ में दिक्कत है तो देखो, ये 20 20 40 60 70 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसमें आप देखो यहाँ पे आगे रख दो, मान रख दो। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है बेटा, 10,200 है क्या ये, बिल्कुल। नीचे सिग्मा एफ का मान कितना आया, 70, यहाँ रख दो 70, 1 0 से 1 0 काट दो। तो मैं यहाँ एक बार रफ काम कर रहा हूँ, आप एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, बाद में काट देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ समझा रहा हूँ, तो 10,020 बच गए, इसमें 7 का भाग देना, 7 से डिवाइड कर लो, 7 एकम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना उतार लिया, 2,
7 चौके 28, कितना बच गया भाई, 4 बच गया, 4 बच गए, उतार लिया कितना, 0 उतार लिया, ठीक है। तो 7 पंजू 35, ठीक है, 35 करेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब ये पॉइंट ले लिया या 0 उतार लिया, 7 7 49 तो बहुत है, पॉइंट तक दे दो तो 145.7 लगभग ये आंसर आ जाएंगे, ठीक है। और इसको मिटा के चलेंगे, मैंने ये पहले कह दिया, ये बेटा क्या किया हमने, रब काम किया है, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से नोट करके चलेंगे। हमने किया है 17.3 में क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना किया है, 3 किया है। तो इसका आंसर आ रहा है 145.71, यानी कि आगे और एक और देंगे तो 1 टाइम और चला जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद में वैसे 2 अंकों तक दिया जाता है, डिवाइड भाग, है ना। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे। तो बोलो किसी बच्चे की कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, मैं 1 मिनट का सभी बच्चों को टाइम दे रहा हूं, इसको सभी बच्चे नोट करते हुए और अपन आगे बढ़ेंगे। यहां तक अपने बहुत शानदार चीजें क्लास की है, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी बात हो रही है। आगे अपन करते हैं 17 पॉइंट कितनी बेटा, 5, कितनी करते हैं, 17.5। 17.5 में जो 17.4 सॉरी 17 पॉइंट कितनी, 4 3 तो होगी ना, 4 करेंगे अब, ठीक है। 17.4 में बेटा कल्पित माध्य से समांतर माध्य है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं मिटा के चल रहा हूं, सभी बच्चे अच्छा लग रहा होगा सभी बच्चों को, और सभी बच्चों ने नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। तो चलो बेटा मैंने 17.3 में एक क्वेश्चन बता दिया, एक ही डिजाइन के क्वेश्चन है, तरीका सबको समझ में आ गया। इसी डिजाइन के सारे क्वेश्चन है, पहले वर्ग अंतराल से x निकालोगे और उसके बाद में कार्यक्रम वो का वो है सारा, वही सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ लगाना है सूत्र, प्रत्यक्ष विधि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। 17.3 की तरह से बन जाएगा ये, ठीक है। 17.2 की तरह से बन जाएगा, कौन सा, 3 वाला, ठीक है। तो ये 17.3 तक हो गए, और 17.3 में मैंने एक क्वेश्चन बता दिया है, बाकी सारे क्वेश्चन इसी डिजाइन के हैं, इसी तरीके के हैं, इसी फॉर्मेट के हैं। तो सारे बताने से कोई मतलब नहीं है, आप कॉपी में खुद घर पे प्रैक्टिस करें, आंसर निकालें करें। अगर किसी को नहीं आता है तो मेरे वीडियो में कमेंट कर दें कि सर हमें 17.3 में इतने नंबर का, बस नंबर बता दो कितने नंबर का क्वेश्चन नहीं आया बताएं तो मैं बता दूंगा। किसी बच्चे को, छोटे बच्चे होते हैं 10th क्लास में, कमेंट्स नहीं करना आता तो बड़े बच्चों से पूछ करके कर सकते हो, ठीक है। 17.4 करते हैं बेटा, 17.4, ठीक है। यूनिट 17.4 में करते हैं, और इसमें क्या है 17.4 में, कल्पित माध्य समांतर माध्य का, ठीक है। बेटा हम पहले कर चुके हैं, सुनेंगे सभी। समांतर माध्य x बराबर सिग्मा x बटा n, ये 17.1 में आया था, सिंपल फॉर्मूला। ये कब लगता है, जब केवल x का मान दिया गया। और 17.2 और 3 में हम कर चुके समांतर माध्य x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि कहलाती है, जो अपन कर चुके 17.2 और 3 में। लेकिन 17.4 के अंदर बेटा कल्पित माध्य समांतर माध्य का क्वेश्चन है, तो उसको कल्पित माध्य वाले सूत्र से ही करेंगे। मैं इसमें सबसे पहले जो बता रहा हूं, एक तरीका सबका करने का, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उसको मैं सबसे पहले करा रहा हूं, ठीक है। सभी बच्चे देखेंगे। एक तो दिया है वर्ग अंतराल, तो देखो मैंने लिख दिया वर्ग अंतराल, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिया है बारंबारता एफ, तो ये लिख दी मैंने एफ, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो 0 से 10 दे रखा है, फिर 10 से 20 दे रखा है, फिर 20 से 30 दे रखा है, फिर 30 से 40 दे रखा है, 30 से 40, फिर 40 से 50, ठीक है। लास्ट है अपना 40 से 50। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 10 13 7 4, 6 10 13 7 4, ठीक है। बेटा इस क्वेश्चन में क्या कहा है मैं यहां लिख देता हूं, इसमें क्या कहा है यहां थोड़ा लिख देता हूं। इसमें कहा है कल्पित माध्य, बहुत आराम से समझाऊंगा, सभी बच्चे सुनेंगे। कल्पित माध्य 25 से, यानी ये कह रहा है कि कल्पित माध्य 25 मानकर या से की बात है, तो मानकर समांतर माध्य ज्ञात करना, ये क्वेश्चन अपना। सभी बच्चे सुनेंगे अच्छी तरह से, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। सभी बच्चे सुनेंगे। बेटा सबसे पहले तो कल्पित माध्य से समांतर माध्य का सूत्र, सबसे मेन चीज ये कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य को क्या कहा था ब्रैकेट में, मैंने जब सूत्र लिखा था, देखो बेटा सूत्र तो आपको याद करना पड़ेगा। सूत्र लिखवा दिया था मैंने पहले दिन ही, कल मैंने समांतर माध्य के चारों सूत्र लिखा दिए थे। माध्य का स्टार्ट करूंगा, उसके सूत्र अलग बता दूंगा, बहुलक के अलग बता दूंगा, ठीक है। तो कल्पित माध्य से, कल्पित माध्य ए, स्मॉल ए बोलते हैं इसको, कल्पित माध्य को मैंने समझाया था आपको, ठीक है। से समांतर माध्य, से समांतर माध्य, ठीक है। अक्ष बार बराबर सूत्र लिखाया था a प्लस, इसके एकदम, कई बच्चे आगे पीछे करते, आगे पीछे नहीं, इसके ये प्लस है, इसके एकदम सीध में, ठीक है, सिग्मा एफ
डी बटा सिग्मा एफ, ये सूत्र लिखना, सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। समझ आ रही है सभी बच्चों को? ये सूत्र लिखा था ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। यहां तक सभी बच्चे समझ गए होंगे, इसको नोट करते चलेंगे, ठीक है? दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? इट्स ओके, बहुत अच्छा चल रहा है बेटा, बहुत अच्छा चल रहा है। चलो देखो बेटा आगे, तो ये सूत्र था कल्पित माध्य से, ये एक कल्पित माध्य होता है, मैं बता दूं आपको, ठीक है? अब क्या करेंगे बेटा, इसमें वही काम करेंगे जो 17.2 में किया था। 2 में तो अक्ष पहले से दिया हुआ था, 17.3 में, 17.3 में मैंने लास्ट वीडियो क्या इसी वीडियो के अंदर क्वेश्चन बताया था मैंने आपको कि वर्ग अंतराल से अक्ष कैसे निकालते, तो पहले अक्ष निकालेंगे, ठीक है? तो अक्ष कैसे निकालेंगे, वो ये निम्न सीमा बताई थी, ये उच्च सीमा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, इनको जोड़ो तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 2 का भाग दे दो, आधा कर दो तो 5 आएगा, तो पहला अक्ष का मान 5 आएगा। फिर 20 और 10 को जोड़ो 30, आधा कर दो, 2 का भाग कितना आया 15, 2 का भाग देने के बाद आधा हो जाएगा। फिर 30 और 20 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। वैसे भी मैंने समझा था 10-10 का अंतर है, पहला निकाल लो, 10 जोड़ते जाओ। पहले वाले वीडियो के अंदर पहला निकाला था, फिर 110 निकाला था, फिर 20-20 का अंतर था, तो 20-20 जोड़ते गए थे, 130 हो गया था, 150 हो गया था, 170 हो गया था, 190 हो गया था। ऐसे इसमें 10-10 का अंतर है, पहला निकाला 5, 10 जोड़ दो कितना हो गया 15, 10 जोड़ दो 25, 10 जोड़ दो कितना हो जाएगा 35, और 10 जोड़ दो कितना हो जाएगा 45। कोई दिक्कत नहीं है, अक्ष निकाल लिया, वर्ग अंतराल से अक्ष निकालना सभी बच्चों को आ गया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब मैं जो बता रहा हूं वो सुनेंगे बच्चा, कि इसमें पहले से इसने कह दिया कि कल्पित माध्य ए, जो एक कल्पित माध्य क्या होता है, ए होता है। पहले तो अच्छी तरह ये सुनेंगे, ये सूत्र सबको लिखना है, याद करना है अपनी तरफ से, ठीक है? और बेटा कल्पित माध्य ए होता है वो 25 लेना, तो ए की जगह कितना लेना 25। चलो इसमें तो क्वेश्चन में पहले से कह दिया कि 25 लेना है, तो ए का मान अपन 25 लेंगे। अगर क्वेश्चन में बोलता नहीं कि 25 लो, इतना ही बोलता कि कल्पित माध्य समांतर माध्य ज्ञात करो, तो बेटा आपको क्या करना है, आप तो इतना याद कर लो कि सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है 13 है, उसके सामने का जो अक्ष का मान है उसको ले लिया करो, ये है ए। सबसे बड़ी बारंबारता के सामने जो अक्ष का मान है उसको कल्पित माध्य मान लिया करो, बस। और देखो इसने 25 बोल भी इसी को दिया है, समझ में आ रहे सभी बच्चों को? तो अब आप निकालेंगे डी, और डी का सूत्र बता दिया मैंने, अक्ष माइनस ए। सभी बच्चे सुन रहे हैं? थोड़ा सा बढ़ेगा ये क्वेश्चन, अपने जगह थोड़ी छोटी पड़ेगी, इसको सभी बच्चे समझ पा रहे हैं इसको? चलो अपन कर लेंगे इसको, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं मैं आपको, क्योंकि देखो अपने को काम तो यहाँ पे चलाना पड़ेगा अपने को, सभी बच्चे देख रहे हैं ना? तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके, क्योंकि देखो अब अपने जो अपने पास व्यवस्था उसके हिसाब से अपन इसको थोड़ा बैठ कर लेते हैं ना। तो पहले क्या निकालेंगे बेटा, डी, और डी कैसे निकालते हैं, अक्ष माइनस ए करके निकालते हैं। जैसा देख रहे हो कि डी की लाइन आएगी, ये डी निकालेंगे कैसे, तो डी का सूत्र लिख दिया मैंने, अक्ष में से ए घटा करके। बेटा अक्ष कितना है 5, अक्ष कितना है 5, समझेंगे सभी बच्चे? 5 माइनस ए कितना मानोगे बताओ? ए कितना है यहाँ पे, ए बराबर कितना बताओ 25 है, ए बराबर कितना है 25 है, क्योंकि कल्पित माध्य कितना माना आपने 25 तो माना, इसने कहा 25 मान करके, तो ए होता है कल्पित माध्य। तो ए की जगह क्या रखेंगे 25, फिर 5, पहला 5 अक्ष की जगह, इसमें क्या होगा ए 25 मान ले, वो 25 रहेगा, एक अक्ष का मान है ना वो बदलेगा, कभी 5 कभी 15 कभी ये अक्ष के मान है ना, ये बदलते जाएंगे, ठीक है? और ये जो आएगा ना बराबर में, ये जो आएगा, ये लाइन आएगी, ये मान आएगा डी का, ये डी की वैल्यू आएगी, तो अब डी की वैल्यू बचेगी, तो प्लस का 5, क्योंकि निशान इधर रखेंगे, प्लस का 5 है, माइनस का 25, प्लस माइनस के दुश्मन ज्यादा किसके, माइनस के, तो माइनस के कितने बचेंगे 20। तो थोड़ा दिख पा रहा होगा, सभी अच्छी तरह से देख लेंगे वीडियो को थोड़ा, ठीक है? तो ये माइनस का कितना बच गया 20, ठीक है? फिर देखो इसमें अब की बार अक्ष का मान यहाँ पे कितना रख दोगे 15, तो 15 माइनस 20, ठीक है? सॉरी 25 था नहीं, ए का मान कितना 25, तो कितना बच गया बताओ? अब मैं सीधा लिख दूं क्या, सभी बच्चे समझ गए हो तो मैं, क्योंकि जगह मेरे पास थोड़ी सी कम पड़ रही है। तो अब की बार अक्ष की जगह 15 रखना है, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 15, तो 15 रखोगे, 15 माइनस ए का मान वही 25, 15 से 25 जाएगा, तो अब की बार कितना बचेगा 15 में से 25, तो माइनस का 10 बचेगा, ठीक है? फिर ये अक्ष का मान 25 रखेंगे, तो 25 में से 25 जाएगा अब की बार। अरे अब की बार देखो अक्ष की जगह कितना आ जाएगा 25, माइनस ए की जगह तो फिक्स है 25, तो कितना बचेगा 0। अब की बार 35, तो 35 अक्ष का मान माइनस वही 25, तो कितना आपकी बार जोड़ का 10, ठीक है? अब क्या 45, तो 45 माइनस का वो 25, तो अब की बार कितना, और ये अब जोड़ का 20 प्लस का 20। अब सूत्र क्या कह रहा है, एफ और डी, डी निकल गया, ये डी का मान है सारा, इसको एफ वाले से गुणा करो, तो मैं लिख रहा हूं देखो एफ डी, अब एफ डी की लाइन बना रहा हूं, ये एफ है बेटा, ध्यान देंगे सभी, ये अक्ष से मत कर देना, ये तो अक्ष में मत कर, कई जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, कई बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, अक्ष वाले से गुणा कर देते हैं। एफ वाला है देखो डी, एफ वाला मान ये रहा, और डी वाला ये जो है डी वाला, तो ये 20
डी का मान 20 है ना माइनस का, इसको 6 से गुणा करो तो प्लस को माइनस से गुणा करने पर सबको पता है कि माइनस आता, प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस का, और 20 को 6 से करेंगे 120 तो माइनस का 120, ठीक है। फिर 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, लेकिन माइनस का आएगा, प्लस माइनस तो माइनस का 100, ठीक है। फिर 13 को, ये 0 आया था ना वैल्यू इसका मान, तो 13 को 0 से करेंगे 0, ठीक है। फिर 7 को प्लस के से करेंगे तो प्लस 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 का आएगा 10 7 70, फिर प्लस को प्लस से प्लस आएगा, 20 को 4 से करेंगे 80, ठीक है। नीचे क्या करेंगे सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी, एफ डी को जोड़ेंगे सिग्मा एफ डी। तो बेटा कैसे जोड़ते हैं, मैं रफ काम बता रहा हूं, इधर सभी बच्चे सुनेंगे। रफ काम क्या है कि एफ डी को जोड़ने का तरीका होता है, माइनस वाले एक जगह इकट्ठा कर लो, क्योंकि माइनस माइनस के दोस्त होते हैं, एक जगह कर लो। तो माइनस का 100 और माइनस का 120, माइनस का 220, माइनस का 220 कर लिया, और प्लस के ये तो 0 है, कोई मतलब नहीं, प्लस के 1 कर लो, 80 और ये 70 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 150। माइनस के 220 एक जगह इकट्ठे कर लिए, प्लस के एक जगह इकट्ठे कर लिए। ये अब बताओ माइनस के ज्यादा है प्लस के ज्यादा, तो आप कहेंगे सर माइनस के ज्यादा है, इसका मतलब एफ डी में जो लास्ट में बचेगा वो माइनस का, जो ज्यादा वो बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस के दुश्मन लड़ेंगे मारेंगे कटेंगे, और वो बचेगा जो ज्यादा है। तो माइनस का बचेगा तो माइनस का चिन्ह, प्लस का बचेगा तो प्लस का चिन्ह, तो माइनस का बच रहा तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। कितना बचेगा 220 में 150 प्लस के कम कर दो, काट दो, तो कितना बचेगा बताओ 50, तो ये बच गए 20 या 70 बच गए, तो माइनस के कितने बच गए बेटा 70 बच गए। बिल्कुल मजा आ रहा है, काम हो रहा है। तो चलो सिग्मा एफ चाहिएगा सूत्र में, तो यहां पर सिग्मा एफ कर देता हूं, जोड़ दो बेटा सिग्मा एफ को। तो 16 और 13 29 और 29 और 7 36, 36 और 4 40। चलो अब इसमें ये ए के मान 25 है, और चलो तो अब मैं यहां पे कर लेता हूं बेटा, ये ए 25 है, आप साइड में लिख देंगे, ये याद करना, तो आप यहां पे लिख देंगे कि अतः ए बराबर 25, ठीक है, यहां पे लिख देना, आपको ध्यान रह जाए। ए का मान कितना लिखा था यहाँ पे 25 25 घटाया था ना सब में, चलो ठीक है। अब यहां पे देखो समांतर माध्यक बार सूत्र है, अब ये ऐसे किया करो, बहुत अच्छा लगेगा और कोई नंबर नहीं कटेगा आपका। समांतर माध्यक बार बराबर, अब ये बराबर लगा करके इसमें वैल्यू रख दो। ए का मान कितना लिखोगे बताओ 25, सूत्र में क्या है प्लस, और ये बटा का निशान बटा। सिग्मा एफ डी कितना बचा, सिग्मा एफ डी माइनस का 70 है, माइनस का 70, नीचे सिग्मा एफ कितना है ये 40 40, एक जीरो से एक जीरो काट दो 25। अब देखो ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं किसका चिन्ह आता है माइनस। ये तो सभी बच्चे चिन्ह तो सब जानते हो ना, अगर नहीं जानते तो याद कर लेना, प्लस को गुणा करते हैं प्लस से तो प्लस का आता है, प्लस को गुणा करते हैं माइनस से तो माइनस, चाहे माइनस को आप प्लस से गुणा करें तो भी माइनस आएगा, अगर माइनस को माइनस से गुणा करें तो क्या आएगा प्लस, समझे। यानी अलग अलग है तो माइनस आएगा, देखो एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस आएगा, माइनस प्लस तो माइनस, अलग अलग होने पर देखो माइनस आ रहा है, और दोनों सेम है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो दोनों सेम तो प्लस आएगा। तो दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो गुणा करने पर हमेशा प्लस है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, दोनों सेम तो प्लस, और एक प्लस का एक माइनस का अलग अलग है तो माइनस आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस आएगा। याद रखना सूत्र में तो प्लस ही लगाना है, यहां पे प्लस का बचता है, तो अगर मान लो कि ये 70 प्लस का ज्यादा होता तो प्लस का बचता, तो फिर ये प्लस का रहता, तो प्लस को प्लस से गुणा करो, ये प्लस का चिन्ह ही रहता, लेकिन अब चिन्ह प्लस का नहीं रहेगा क्योंकि ये माइनस का, तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे, माइनस आ गया, और कितना बच गया बेटा 7/4, तो बराबर 25 माइनस 7 में 4 का भाग, वही रफ काम बता रहा हूं, इधर देखो 7 में 4 का भाग, ये रफ कॉपी में पीछे करेंगे, ये मत कह देना कि सर आपने हमें बताया था ना, यहां नहीं बताया, मेरे पास कोई रफ कॉपी थोड़ा ना पीछे, यहां पे करके दिखाऊं। 4 का भाग 7 में एक बार गया, 4 एकम 4 घटा दिया, कितना बच गया बताओ 3, ठीक है, पॉइंट लगा दो, 30 हो गया, 4 7 28, कितना बच गया 2 पॉइंट लगा हुआ है तो 0 उतार लो, पॉइंट लगा हुआ है तो फिर बार बार पॉइंट नहीं लगा तो 0 उतार लिया, 4 5 20 यानी कि 1.7, ये 5 बार और जाएगा आगे तो 1.75 1.75, ठीक है। अब कई बच्चों को घटाने में दिक्कत होती है, छोटे कमजोर बच्चे होते हैं वो घटाने में भी दिक्कत करते हैं, तो मैं घटा करके भी समझा रहा हूं सभी बच्चों को। 25 में 1.75 घटाना बेटा, दोबारा रफ काम कर रहा हूं 25, अब 25 में पॉइंट वाला, 25 में पॉइंट नहीं है और इसमें पॉइंट वाला घटाना है, तो 25 के पॉइंट लगा दो, क्या करोगे पॉइंट लगाकर 0 0 कर सकते हो, पॉइंट लगाकर क्या कर सकते हो 0 0 कर सकते हैं। कितना घटाना 1.75, तो देखो पॉइंट के सामने पॉइंट 7 5, तो इधर कर दो 7 5। अब ये जो 1 है ना, इस 1 को यहां मत लगा देना, इधर से स्टार्ट करना, 1 5 के नीचे 1 आएगा, कई बच्चे इस 1 को यहां इस 2 के नीचे लेना है बेटा, इधर से स्टार्ट करना 5 7 पॉइंट, फिर 1 यहां ही लिखना, आगे वाले के नीचे नहीं तो 0 कर दो। अब घटा दो, अब 0 में से 5 नहीं जाएगा, ये इससे असल पाई लेगा, ये भी इससे लेगा, तो ये 5 तो हो जाएगा, 4 इसको देगा, 10 10 इसको दे देगा, ये खुद 9 हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, और ये इसको दे दिया तो 9 में से 7 गए 2 पॉइंट, इधर पॉइंट ये इसको दे दिया तो ये 4 हो गया, 4 में से 1 गया 3 और ये 2 का 2, तो कितना आया 23.25 23.25, ठीक है, इट्स ओके, आंसर आ चुका है। तो मेरी बात सुनेंगे सभी बच्चे,
जो 17.4 है उसमें सारे क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। मैं दोबारा बता देता हूं, 17.4 के अंदर बेटा 7 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चनों में ये दो चीज, वर्ग अंतराल, बारंबारता, ये दो चीज दी हुई है सभी 7 क्वेश्चनों में। एक ही क्वेश्चन से समझना सीखो, बाकी तो आप प्रैक्टिस करेंगे ना जब कॉपी में तभी निकलेगा, है ना। बस इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बताया। और इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि कल्पित माध्य पहले से ए जो होता है वो 25 दे रखा है और आपको नहीं दे रखा है, नहीं देता है आपको कितना, केवल इतना बोले कि कल्पित माध्य समांतर माध्य ज्ञात करो। तो बेटा आपको काम इतना करना है कि वर्ग अंतराल एफ है, अक्ष निकालने का तरीका बता दिया, वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 का भाग देंगे, जैसे 0 10 को जोड़ा 10 आया, 2 का भाग दिया 5 आया, कितने कितने का अंतर 10 10 का 10 10 जोड़ते जाओ तो ये आ गए। अब इसमें क्या करना, सबसे बड़ी बारंबारता के सामने जो अक्ष का मान है उसको ए बराबर लिख दिया करो। तो इसमें तो दे दिया और नहीं देता तो भी हम तो वही 25 लिखते, अरे इसमें तो दे दिया कि 25 मान करके कल्पित माध्य निकालो, नहीं देता तो भी हम सबसे बड़ी बारंबारता के सामने अक्ष का मान देखते और हमें वही 25 मिलता और हम वैसा ही करते जो अभी हमने किया है, कोई अलग नहीं करते। तो तरीका ध्यान रखेंगे, जमाना बदल जाए, कहने का तरीका बदल जाए, लेकिन हमारा करने का तरीका फॉर्मेट वो सेम ऐसा ही रहना चाहिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी बारंबारता के सामने जो इसका मान है उसको ए बराबर कल्पित माध्य जिसको बोलते हैं उसके बराबर लिख देंगे। उसके बाद में सूत्र सेम है और ये लाइन बनाने आगे वही तरीका सारा, डी बराबर हर ये अक्ष के मान है ना, इनमें से जो आप मानोगे, जैसे 25 माना, अगर आप 15 मानते ना तो पहला अक्ष का मान कितना 5 5 माइनस 15 करता, फिर मैं 15 माइनस 15 करता, फिर 25 माइनस 15 करता, फिर 35 माइनस 15 करता, फिर 45 माइनस 15 करता, जो मानते उसमें से अक्ष के मान यहाँ है ना, अक्ष का मान है ये, अक्ष का मान ये यहाँ पे लिखते जाओगे, देखो बदल गए है ना, अक्ष के मान बदलते। ये मैंने सीधा लिख दिया था, कैसे आया था याद नहीं, अक्ष का मान 15 माइनस ये 25 किया था, ए का मान फिर बराबर ये माइनस का 10 आया था, समझ गए। तो ये और बाकी तो मैंने सब लिख ही दिया, तो चलो इसको भी लिख दिया मैंने। तो ये माइनस के, क्योंकि प्लस का 15 माइनस का 25, तो प्लस माइनस के दुश्मन कटेंगे, माइनस का ज्यादा कितना ज्यादा है तो 15 कम कर दो, माइनस के 10 बच गए, जो बचेंगे उसका निशान आ जाएगा, ठीक है। फिर जोड़ने का तरीका बता दे, फिर ये आगे, फिर ये जो बचेंगे ना लास्ट में माइनस के 20 0 10 ये जो भी बचे, ये डी का मान आ गया, तो एफ डी का मतलब सूत्र में देखो एफ डी का मतलब ये एफ की लाइन को डी की लाइन से ये जो मान है ना उनको गुणा कर देंगे, तो इनको गुणा कर दिया, प्लस माइनस माइनस का निशान आ गया। फिर देखो ये माइनस का 10 बचा था घटाने पर, तो 10 नया 100 माइनस का प्लस माइनस माइनस का, 13 को 0 से किया 0 आ गया, देखो 7 को 10 से किया 10 7 70 प्लस 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 आ गया, गुणा करने पर निशान आपको बता रखे, गुणा करने का तरीका, निशान याद करें ना किसको किससे गुणा करने पर, और याद करने का तरीका भी बता दे मैंने कि दोनों चिन्ह जो सेम होते हैं, प्लस प्लस तो प्लस आएगा, माइनस माइनस तो भी प्लस है ना, एक प्लस एक माइनस तो माइनस आएगा, ठीक है। फिर सिग्मा एफडी में क्या बताया था मैंने, प्लस वाले एक माइनस वाले एक जगह जोड़ लो, प्लस वाले एक जगह जोड़ लो, जो ज्यादा है उसका चिन्ह लगा दो, माइनस के ज्यादा थे 220 आए थे याद कर लो, प्लस के 150 आए थे याद कर लो, तो माइनस के ज्यादा तो माइनस के कर लिया, माइनस के बचेंगे ज्यादा है तो फिर माइनस के 70 बच गए, फिर सूत्र के अंदर मान रख दिया, सरल कर लिया। अगर ये प्लस का आता तो ये प्लस रहता, प्लस आता तो फिर ये लास्ट में घटने के बजाय जुड़ जाता, ये काम रब काम है, ये लास्ट में पीछे करेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरीके से ऐसे अक्ष, वर्ग अंतराल और एफ आपको दिया हुआ है हर क्वेश्चन में, 7 क्वेश्चन है 17.4 में, सभी का एक ही तरीका है, एक ही डिजाइन है, इसलिए अलग क्वेश्चन मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है, यहां तक करेंगे। और मैं एक और बात बता दूं, अगर इस क्वेश्चन में यही दे देता है ना, तो ये और कहता कि केवल समांतर माध्य ज्ञात करो, तो बेटा वो 17.3 का क्वेश्चन हो जाता, ये 17.4 का नहीं होता। 17.4 का क्वेश्चन कब बनेगा, जब बोलेगा, चला करके बोलेगा कि कल्पित माध्य से, ये सूत्र किसका है, कल्पित माध्य समांतर माध्य ज्ञात करने का, कल्पित माध्य से समांतर माध्य वाली विधि है ना, उसका सूत्र है। यह सूत्र तभी लगाना जब वो बोले, चला करके बोलेगा कि कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करो, तब ये करना। अगर नहीं बोले, इतना ही बोले कि समांतर माध्य ज्ञात करो, तो फिर आप प्रत्यक्ष विधि जो है ना, समांतर माध्य अक्ष बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, वो लगा दो, वो इजी पड़ेगी आपके, ठीक है ना। ये तो तभी लगाना जब बोले, तो बोलेगा तो फिर मजबूरी होगी कि इसी विधि से करना है। आप इसका दूसरी विधि से उत्तर निकालोगे यही आएगा, लेकिन मजबूरी होगी, जिस विधि से बोला है उस विधि से निकालना पड़ेगा, वरना नंबर काटेगा, नंबर नहीं देगा। इसलिए जिस विधि का नाम लेता उसी विधि से अपन निकालेंगे। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की ये कौन सी विधि थी, कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने 17.4 तक कर चुके हैं और समांतर माध्य कंप्लीट, बस समांतर माध्य में इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। तो समांतर माध्य 17.1 17.2 17.3 17.4 कर लेंगे। कल अपन नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें माध्यिका पढ़ेंगे, फिर बहुलक पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे, वीडियो को पूरा देखें। कई बच्चे वीडियो को थोड़ा देख करके छोड़ देते हैं, और लाइक का बटन भी जरूर दे। बेटा मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो कम से कम आप मेरे लिए लाइक देख सकते हो और पूरा इस वीडियो को देख करके मेरे लिए वॉचिंग टाइम बढ़ा सकते हो। और जोशी सर मैथ पॉइंट को सभी अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, गली में, मोहल्ले में, गांव में, देश में, क्यों सभी जगह आप सब्सक्राइब करा सकते हो। तब नए वीडियो के साथ दोबारा अपन मिलेंगे, तब तक इसी उत्साह और उमंग के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। ओके, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।